बहकाने में आ गए, हिंदू मुस्लिम की भावना को आ गए। अच्छा, इस बार आपको क्यों लगता है कि इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगी, इस बार ऐसे ही कहते रहेंगे, उनके तो जुमलाबाजी है उनकी। जुमलाबाजी है? चलिए साहब, ये कहते हैं जुमलाबाजी है, और लोगों से बात करेंगे। उनका तो धंधा ही है, करना ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में कागजी काम हुए, मतलब जमीन स्त्री काम कोई नहीं हुआ। जमीन गड्ढा युक्त लोग हैं, हर बस रोड पे चले जाए, पर्यावरण गड्ढा से नीचे गड्ढा ही नहीं है कहीं पर। सरसों का तेल था 225 रुपये कर दिया, पेट्रोल है 100 रुपये, डीजल 100 रुपये, किसान बेहाल है, परेशान है महंगाई में, कहाँ से सिंचाई करे, ये दवाई करे, जनता पैसे बर्बादी है, होर्डिंगों में ही है जो भी कुछ है। इसके अलावा जमीनी स्थल पर कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, 2022 विधानसभा का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, हर गांव में जगह जगह राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस वक्त हम बहेड़ी विधानसभा के एक गांव सिंगोती में मौजूद हैं। ये जो जगह है, ये पूर्व प्रधान का घर है, और यहाँ इत्तेफाक से आज मौजूदा प्रधान भी मौजूद हैं। यहाँ जानेंगे कि 2022 को लेकर लोगों की क्या राय है, क्या मूड है जनता का। आइए बात करते हैं। क्या लगता है सर, 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है? बदलाव होगा, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। ऐसा क्यों लगता है अखिलेश यादव? नहीं, विकास किया उनने। नहीं, विकास किया था तो 2017 में क्यों नहीं सरकार? नहीं, वो लोग समझ नहीं पाए थे, मतलब क्या नहीं समझ पाए? बहकाने में आ गए, हिंदू मुस्लिम की भावना को आ गए। अच्छा, इस बार आपको क्यों लगता है कि इस बार हिंदू मुस्लिम नहीं रहेगी, इस बार। आपका क्या नाम है? भवानी सिंह। भवानी जी, आपने पिछली बार किसे वोट किया था? पिछली बार बीजेपी को दिया था। बीजेपी को दिया था जी, हिंदू मुस्लिम की भावना के हिसाब से दे दिया। अब की क्यों ऐसा है अब ये है कि कुछ करा है नहीं, खाली हिंदू मुस्लिम की भावना है, वोट ले लिया, काम कुछ नहीं है। नहीं, गन्ना का पेमेंट नहीं, किसान दुखी है, किसान बॉर्डर में पड़े हैं, धरना धरे पड़े हैं, कितना लोग परेशान है, गरीब कहाँ से कहाँ पहुँच गया। आप कह रहे हैं किसान पड़े हैं, भाजपा की मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी, वो कहती हैं कि मवाली बैठे हैं। वो उनके लिए लगेगा, उन्हें तो लगेगा, क्योंकि कुछ किया ही नहीं है तो उन्हें लगेगा ही। अच्छा, वो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी के मामले में नंबर 1 बन गया, जगह जगह होर्डिंग लगे हैं। अरे वो होर्डिंग लगाए हैं, वो तो किसके पैसे हैं होर्डिंग के? ये भी तो जनता के पैसे हैं। वो तो उनके कह पास रहे- कितनी, उनके कौन से हरवेल चल रहे हैं? बोल रहे हैं हमने बहुत अच्छा विकास किया, सड़कें एकदम ऐसी हैं मक्खी रपट जाए। कहाँ पे है? मुड़िया रोड पे देखे हैं अभी आप कैसे कैसे गड्ढा पड़े हैं? बोल रहे हैं बहुत अच्छा जाल बिछाया। वो ऐसे ही कहते रहेंगे, उनके तो जुमलाबाजी है उनकी। जुमलाबाजी है? चलिए साहब, ये कहते हैं जुमलाबाजी है, और लोगों से बात करेंगे। चाचा, आपको क्या लगता है, जुमलाबाजी है या कुछ काम हुआ है? हाँ, इनकी जुमलाबाजी है और कुछ नहीं है। सब जुमलाबाजी है? सब जुमलाबाजी। नहीं, जुमलाबाजी तो आप कह रहे हैं अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। वो तो उनका पुराना मुद्दा है, कोई नया थोड़ी है। नहीं, पुराना मुद्दा है, लोगों ने 2017 पे तो उसी पे वोट किया था। हाँ, वो इसीलिए दे दिया लोगों ने राम मंदिर बनाने के लिए। अब राम मंदिर का नंबर आया तो वहाँ पर देखो क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? आप देख लें, खुद ही देख लें, रोजाना पेपर आप देखते ही हैं लोग। जमीन के थोड़ा रेट हाँ। बढ़े हैं बस, 2.5 करोड़ से 18.5 करोड़ पहुंच हाँ, गई है। उनका तो धंधा ही है, करना ही नहीं है। अच्छा, और क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश में कुछ काम हुए या नहीं हुए? कुछ तो हुए होंगे। उत्तर प्रदेश में कागजी काम हुए, मतलब जमीन स्त्री काम कोई नहीं हुआ। जमीनी स्तर पर काम कोई नहीं हुआ। भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार, किसानों की आय कह रहे हैं दोगुनी कर दी। वो तो किसान आय दोगुनी इतनी हो गई है। किसान का धान जो है, जो 1800 रुपए का, वो 1000 रुपए बिक रहा है। अच्छा, गन्ने के पैसे जो हैं 3 साल बाद मिल रहे हैं। किसान की आय दोगुनी हो गई। किसान की आय दुगनी हो गई। सड़कें कह रहे हैं बहुत अच्छी कर दी हैं। सड़कें गड्ढा मुक्त, जो उनका वो था भाषण, गड्ढा युक्त सड़कें हैं, हर बस रोड पे चले जाए, पर्यावरण गड्ढा से नीचे गड्ढा ही नहीं है कहीं पर। उनका प्रचार रहता है, उसमें तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते, कहते हम रोजगार इतने दे देंगे कि इतिहास में किसी ने नहीं दिए होंगे। रोजगार गाँव में फिर तो रहा है, कितना रोजगार घूम रहा है गाँव में। हर बच्चे के लिए देख लो, शिक्षा को देख लो, कितना नीचे स्तर गिर चुका है। क्या लगता है, पकड़ पकड़ के इस बार वो कह रहे हैं रोजगार देंगे? हाँ, पकड़ के दे रहे हैं, सबको दे दिया। और बिहार में दिए उन्होंने, वेस्ट बंगाल में भी वादा किया था। हाँ, उधर भी दिया, इधर भी देंगे ऐसे ही। जिधर उधर हुआ है वैसे इधर होगा। और लोगों से बात करेंगे, जो यूथ है उनसे बात करेंगे। आपको क्या लगता है, सरकार ने कुछ नहीं किया? सरकार ने कुछ नहीं किया, गरीबों के लिए और महंगाई बढ़ाई है। जो सरसों का तेल था 225 रुपये कर दिया, पेट्रोल है 100 रुपये, डीजल 100 रुपये, किसान बेहाल है, परेशान है महंगाई में, कहाँ से सिंचाई करे, ये दवाई करे, स्वास्थ्य सेवाएं कोई भी लाभ यहाँ मिलता नहीं। अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ, कोविड-19 चल रहा है, इसका वैक्सीनेशन अभी तक इस गांव में ना तो कोई सरकार द्वारा कैंप लगा है और ना भी लगने की कोई उम्मीद है। किसी को वैक्सीनेशन नहीं किया गया है, गरीबों को बेड नहीं मिले, तो ऐसे क्या है? इसीलिए बस जनता ये ये तो आप कह रहे हैं कि गरीबों को बेड नहीं मिले, कोविड की आप बात कर रहे हैं। सरकार तो कह रही है ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। सरकार तो कुछ मानने को तैयार नहीं हो, तो अपने कागजों मान लेती है। बरेली में शिक्षकों की 46 शिक्षकों की मौत हुई, इसमें अपने रिकॉर्ड में उसने मात्र 2 शिक्षकों की मौत दिखाई कोविड-19 के दौरान, और बाद में उसकी सूची आई तो आज फिर वो सूची बढ़ा दी गई।
तो ऐसे सरकार कहाँ मान लेती, बाद में अपनी गलतियां महसूस करती है। मतलब कागजी कागजी कार्रवाई में ज्यादा आगे बस। जी जी जी। जो असलियत है वो छुपाई जा वो रही है। बिल्कुल फर्जी तरीके से सारे काम किए जा रहे हैं, बिल्कुल असलियत छुपाई जा रही है जनता से। आपको क्या लगता है कोरोना में मौत हुई है क्या? कोरोना से बहुत ही मौत हुई है, आपको नहीं दिखा? नहीं दिखा तो बहुत कुछ, सोशल मीडिया पे लोग बहुत कुछ चला, लेकिन नेशनल मीडिया ने नहीं ऑक्सीजन दिखाया। ऑक्सीजन और बेड मिलना तो बहुत दूर की बात है। हॉस्पिटल, एम्बुलेंस वगैरह ये चीज़ें भी मैसर नहीं हो पाई। लोगों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, किसी के कंधे पर, किसी की बाइक पर, किसी की कहीं भी, जो भी जिसको मौका लगा। लेकिन फिलहाल हर इंसान को परेशानी के सिवा बाकी कुछ भी नहीं दिया है सरकार ने। कुछ भी नहीं दिया। नहीं। तो कोरोना को लेकर जगह जगह होर्डिंग लगाए जा रहे हैं कि सबको मुफ्त वैक्सीन। ये सब जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। सूचना मंत्रालय पे बस छपवा दिया था, जनता पैसे बर्बादी है, होर्डिंगों में ही है जो भी कुछ है। इसके अलावा जमीनी स्थल पर कहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, भाजपा ने अब अपने बड़े बड़े नेताओं को, जैसे योगी आदित्यनाथ हो गए, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा हो गए, इन सबको ये आदेश कर दिया है कि ये चुनावी मैदान में उतरेंगे। क्या लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी भी अपने ऊपर दबाव महसूस कर रही है? ये इनको चुनावी हकीकत, जब अभी ये ग्राम पंचायत और जिला पंचायत जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें बीजेपी बुरी तरीके से हारी है। उसके बाद में जब योगी आदित्यनाथ पर जब तलवार लटकी सीएम पद के लिए कि आपको हटा दिया जाएगा सीएम मुख्यमंत्री पद से, तो इन्होंने अभी जो जिला पंचायत सदस्य ब्लॉक प्रमुख के जो इलेक्शन हुए हैं, इनको लेकर के इतनी बड़ी धांधली कराई गई। शासन और प्रशासन ने चुनाव लड़ा, कोई भी बीजेपी नेता चुनाव नहीं लड़ा। ये डीएम और एसएसपी पुलिस कप्तानों ने चुनाव लड़ा, इसके अलावा किसी ने लड़ा। सारी धांधली कर ली गई। हमारे यहाँ पर ब्लॉक दमखोदा में जो भी जिला पंचायत का ब्लॉक प्रमुख का जो इलेक्शन हुआ था, उसमें पर्चा भरने के बाद पर्चा कैंसिल किया। पूरी तरीके से शासन ने अपनी दुरुपयोग करके, शक्ति का दुरुपयोग करके, मतलब सब तहस नहस कर रखी है। लोकतंत्र की हत्या है। कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे उन्होंने चुनाव ना लड़ा, बल्कि डीएम और एसएसपी के ऊपर से प्रेशर आया होगा। जी जी जी। तो क्या इनको कहीं बीजेपी सरकार से कोई ज्यादा तगड़ा प्रेशर था? सीधे सीधे मुख्यमंत्री के ऊपर जो तलवार लटक रही थी, उन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए डीएम और एसएसपी को सहारा लेकर के चुनाव का पूरा दुरुपयोग करा के लोकतंत्र की हत्या करा दी गई। अच्छा, अभी बहेड़ी विधानसभा में हमने देखा कि कुछ मौर्य समाज के बहुत से लोगों ने समाजवादी ज्वाइन की। क्या ये केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में 2017 का चुनाव लड़ा गया और उन्हें साइड लाइन करने का नतीजा है? ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मौर्य समाज को यहाँ क्या मिला है? स्थलीय जांच की जाए तो मौर्य समाज को कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य को भी स्टूल के अलावा कुर्सी नहीं मिली। सपने देखते रहे वो। उनको फ्रंट लाइन किया गया था कि आपको सीएम चेहरा बनाया गया था, लेकिन उनको स्टूल दिया गया, आज तक चेयर नहीं मिली। बार बार उनको मनाया जाता है, वो नाराज हो जाते हैं, लेकिन कोई इतना उन्हें तवज्जो दी नहीं गई बीजेपी सरकार में। और आज ही उसी का ये नतीजा है कि उनका समाज आज त्रस्त है। सपा ज्वाइन किया है और भी दूसरी पार्टियों में भी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, एक फोटो सोशल मीडिया पे वायरल होता है, उसमें लिखा जाता है कि कोई आया था गंगा का लाल बनकर और रह गया अंबानी अडानी का दलाल बनकर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई नया गंगा मैया का लाल फिर से 2022 में पैदा हो जाएगा और लोग उसके नाम पर फिर नहीं, जनता बिल्कुल समझ चुकी है। गरीब आदमी को सिर्फ खाना चाहिए, वो सब समझ गया है। ना तो हिंदुत्व पे वोट देगा, ना धर्म पे बटेगा। अब उसे बस सिर्फ अपने बच्चों को देखना है, अपना पेट पालन पोषण करना है, किस तरीके से करना है, सब समझ चुकी है। इनकी सारी चालें जो थी बीजेपी चल चुकी है। मंदिर का मुद्दा था, वही खत्म हो गया। गौ कसी गई, ये तरह के थे, ये सब समाप्त हो चुके हैं। पूरी तरीके से जनता समझ चुकी है। उसने मन बना लिया कि अगले अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। नंबर 1 इन्होंने तो किसान सम्मान निधि दी 2000 रुपए। उससे बेहतर थी समाजवादी पेंशन योजना, गरीबों को बंद कर दी। वो तो कितने लोगों को मिलती थी, हर परिवार को मिलती थी। बहुत सुविधाएं थी जो इन्होंने बंद कर दी गई। इन्होंने 2005 किलो 2 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल दे रहे हैं। गरीब का गैस में पेट भरता है। 225 रुपये का तो सरसों का तेल है। और भी कुछ बहुत कुछ बनता है ना, तो चावल और इससे पेट तो भरने वाला नहीं गरीब का। उसके बच्चे हैं, क्या खाएंगे? सिर्फ चावल और गेहूँ भर के नहीं होगा ना, तो इसलिए सब समझ चुकी है पब्लिक। अच्छा, आप इस गांव के प्रधान रहे, क्या लगता है कि आपके गांव में पिछली बार के मुकाबले इस बार समाजवादी का वोट बढ़ा है? समाजवादी का हाँ, वोट पूरी तरीके से बढ़ा हुआ है। यहाँ अच्छी बढ़त है समाजवादी की। और यही नहीं, पूरे विधानसभा क्षेत्र में हर गांव की ये कंडीशन है, क्योंकि बीजेपी सरकार से बिल्कुल त्रस्त हो चुका है। किसान हो, नौजवान हो, कोई भी हो किसी भी लाइन का, सब परेशान है इससे। चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे, कोई भी, सब समझ चुके हैं इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये सिंगोती की जनता है, 118 बहेड़ी विधानसभा पड़ती है, वहां का ये गांव है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कोई विकास नहीं हुआ। 2017 में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़कर पोलराइजेशन के जरिए सरकार बनाई थी। ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है, ऐसा यहाँ का आरोप है। ये कहते हैं कि इस बार वोट विकास के नाम पर पड़ेगा और विकास अखिलेश से अच्छा किसी ने नहीं किया है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2022 में सरकार किसकी बनेगी, लेकिन फिलहाल जो हवा है वो अखिलेश यादव की तरफ दिखाई देती है।